अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइट ऑफ विजडम। अक्सर और बेशतर हम लोग ये लफ्ज़ सुनते हैं कि मुश्किल हालात में सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। अब बर्दाश्त का मतलब क्या है और इसे किस तरह बेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग तो ये कि बर्दाश्त होती क्या है, और फिर 3 वाक़यात से हम ये देखेंगे कि इसे किस तरह बेहतरीन तरीके से सही मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बर्दाश्त का मतलब है कि अपने गुस्से और अपने नेगेटिव फीलिंग्स को इस तरह से आप काबू में रखें कि जब हालात आपकी पसंद और तबीयत के मुताबिक ना हो तो भी आप उतने ही काम डाउन रहें जितने के नॉर्मल हालात में होते हैं, ताकि किसी दूसरे इंसान को आप पर कोई नेगेटिव बात करने का मौका ना मिले। ना ही आप गुस्से में अपनी कोई भी कमजोरी किसी को दें और ना ही अपनी इंसल्ट करवाएं, क्योंकि ये तो उसूली बात है कि अगर आप गुस्से में किसी को थप्पड़ मारेंगे तो जवाब में वो फूलों का हार तो आपके गले में नहीं डालेगा ना, ऑब्वियसली किसी नेगेटिव बात से ही उसका जवाब देगा। तो इस तरह एक तरफ तो आप अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं बर्दाश्त करके, और दूसरी तरफ दूसरों के गुनहगार होने से भी बच जाते हैं और उनकी इज्जत और जानो माल आपसे महफूज रहता है। अब ये बातें सुनने में तो बहुत ही आसान लगती हैं, मगर इनको अपनाना बिलीव करें कि दुनिया फतह करने से ज़्यादा मुश्किल काम है। दुनिया फतह करना आसान है, मगर अपने आप को फतह करना बहुत मुश्किल है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 3 वाक़यात सुनाती हूँ जो कि ज़्यादा पुराने नहीं हैं। पहला वाक़या तो सदर अयूब खान का है। सदर अयूब खान पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे। वो रोज़ाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते थे। रोज सुबह उनका बटलर सिगरेट के 2 पैकेट ट्रे में रखकर इनके बेडरूम में आ जाता था और सदर अयूब सिगरेट सुलगाकर अपनी सुबह का आगाज करते थे। वो एक दिन मशरकी पाकिस्तान के दौरे पर थे। वहाँ उनका बंगाली बटलर उन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल अयूब खान को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बटलर को गालियाँ देना शुरू कर दी। जब अयूब खान गालियाँ दे देकर थक गए तो बटलर ने उन्हें मुखातिब करके कहा, जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त ना हो वो फौज को क्या चलाएगा। मुझे पाकिस्तानी फौज और उस मुल्क का मुस्तकबिल खराब दिखाई दे रहा है। बटलर की बात अयूब खान के दिल पर लगी। उन्होंने उसी वक्त सिगरेट तर्क कर दिया और फिर बाकी जिंदगी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। दूसरा वाकया, आपने रुस्तम जमान गामा पहलवान का नाम तो सुना होगा। हिंदुस्तान ने आज तक उस जैसा दूसरा पहलवान पैदा नहीं किया। एक बार एक कमजोर से दुकानदार ने गामा पहलवान के सर में वजन करने वाला बाट मार दिया। गामे के सर से खून के फवारे फूट पड़े। उसके सर पर शदीद चोट आई। उसने अपने सर पर मफलर लपेटा और चुपचाप घर लौट गया। लोगों ने कहा, पहलवान साहब, आपसे इतनी कमजोरी की तवक्को नहीं थी। आप दुकानदार को एक थप्पड़ मार देते तो उसकी तो जान ही निकल जाती। तो गामे पहलवान ने जवाब दिया, मुझे मेरी ताकत ने पहलवान नहीं बनाया, मेरी बर्दाश्त ने पहलवान बनाया है, और मैं उस वक्त तक रुस्तम जमा रहूंगा जब तक मेरी कुव्वत बर्दाश्त मेरा साथ देगी। नंबर 3, कुव्वत बर्दाश्त में चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेडुंग अपने दौर के तमाम लीडर से आगे थे। वो 75 साल की उम्र में सर्दियों की रात में शंघाई रिवर में स्विमिंग किया करते थे और उस वक्त पानी का टेम्परेचर -10 डिग्रीज होता था। वो अंग्रेजी ज़ुबान के माहिर थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। और आप उनकी कुव्वत बर्दाश्त का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि जब उन्हें इंग्लिश में कोई जोक सुनाया जाता तो वो जोक समझ तो जाते थे लेकिन खामोश रहते थे, और बाद में जब ट्रांसलेटर उस जोक को ट्रांसलेट करता था तो वो दिल खोल कर हंसा करते थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुव्वत बर्दाश्त का एक वाकया इंडिया के पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी सुनाया करते थे। वो कहते थे उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ 2.5 कामयाबियाँ हासिल की हैं, यानी कि 2.5 कामयाबियाँ। उनकी पहली कामयाबी एक अजदहे के साथ लड़ाई थी। एक जंगल में 20 फुट के एक अजदहे ने उन्हें जकड़ लिया और बाबर को अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ 12 घंटे अकेले लड़ना पड़ा। उनकी दूसरी कामयाबी खारिश थी। उन्हें एक बार खारिश का मर्ज लाहक हो गया। खारिश इस कदर शदीद थी कि वह जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे। बाबर की इस बीमारी की खबर फैली तो उनका दुश्मन शबानी खान इनकी अयादत के लिए आया। ये बाबर के लिए डूब मरने का मकाम था कि वो बीमारी की हालत में अपने दुश्मन के सामने जाए। बाबर ने फौरन पूरा शाही लिबास पहना और बन ठन कर अपने दुश्मन के सामने बैठ गया। वो आधा दिन उनके साथ बैठे रहे। पूरे जिस्म पर शदीद खारिश हुई, लेकिन बाबर ने खारिश नहीं की। बाबर इन दोनों वाकयात को अपनी 2 बड़ी कामयाबियां करार देता था
اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا تھا۔ اس طرح اس کی 2.5 کامیابیاں پوری ہوئی۔ اب دنیا میں لیڈرز ہوں یا سیاستدان، حکمران ہوں یا چیف ایگزیکٹو یا ایون کوئی عام انسان، ایکچوئل میں ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، ایک بار ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک فارمولا بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول وہ لوگ جو جلدی غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائپ، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اور تھرڈ، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں واپس لوٹتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں، جبکہ بدترین تیسری قسم کے انسان۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ در حقیقت دیر سے غصہ کرنا اور جلدی غصے کی حالت سے نکل آنا اور اس کی بار بار کانشیسلی پریکٹس کرنا ہی ہمیں دنیا کی ایک بہترین خوبی یعنی کہ قوت برداشت سے نواز سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اس برداشت کو اپنی زندگی کے بدترین حالات میں یا وہ حالات جو آپ کی مرضی یا پسند کے مطابق نہیں ہوں گے اپلائی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔